हेलो दोस्तों, क्या आप जो स्टूडेंट है आपने एडमिशन ले रखा है इंजीनियरिंग फार्मेसी में या फिर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोर्स में एमबीबीएस या बीएमएस में या फिर किसी भी तरीके के कोर्स में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा है या आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र के हैं और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो महाडीबीटी पोर्टल की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ। स्कॉलरशिप के फॉर्म को किस तरीके से भरना है, स्कॉलरशिप के फॉर्म को रिन्यूअल कैसे करना है और स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कौन सी स्कीम किसके लिए अवेलेबल होती है, उसकी पूरी डिटेल इसी वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका इन्फोटेक चैनल में। आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर एक्साइटेड होने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं है, नहीं महाडीबीटी पोर्टल के बारे में सुन तो रखा है लेकिन कौन सी स्कॉलरशिप किस कोर्स के लिए होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसके अंदर मैंने स्कीम्स की सारी जानकारी दी थी, कौन से कोर्सेज के लिए किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन आज का वीडियो है लाइव, जिसके अंदर में हम बताएंगे कि नया स्टूडेंट अगर है इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का या फिर बीएमएस बीयूएमएस का या फिर एमबीबीएस का या फिर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बीए बीकॉम या बीएससी का या फिर 12th का है तो वो सारे स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसीजर सेम दी गई है। इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक रहे क्योंकि यहाँ पे मैं वन बाय वन सारे स्टेप्स को बताऊंगा जिसको फॉलो कर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। लेकिन भरने के साथ साथ में आपको उसका फायदा ये होगा कि आपका फॉर्म किसी तरीके का कोई इश्यू नहीं रहेगा, किसी तरीके की कोई स्क्रूटनी नहीं रहेगी, किसी तरीके का कोई इसके अंदर में इश्यू नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दूसरे से फॉर्म भरा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप उसके अंदर में फॉर्म जो भर रहा है उसकी किसी तरीके की कोई मिस्टेक अगर करता है तो आप उसको बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे महाडीबीटी पोर्टल पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्कॉलरशिप के लिए, ईबीसी के लिए, कास्ट की स्कॉलरशिप के लिए, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए या फिर फ्रीशिप के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होता है mahadbd.gov.in के ऊपर में। यहाँ इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको फॉर्म के लिए न्यू अप्लाई बटन दिखता है। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बटन पे आपको क्लिक करना है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे जैसे हम क्लिक करते हैं न्यू पे हमने क्लिक कर देना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी स्कीम्स का जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज जो है आपका फॉर्म जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये फील्ड्स आपको दिख रही है, एप्लीकेंट नेम यानी जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पे नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और जिस तरीके से आपका जो है आप जो भी एप्लीकेशन का आईडी लेना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि एप्लीकेशन नाम यानी अपने कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे एक यूज़र आईडी आपको क्रिएट करना है। यहाँ पासवर्ड आप 2 बार डाल देंगे, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। थर्ड में आप या तो ईमेल आपका डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाले बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक OTP जनरेट हो जाएगा जो आपको आपके मोबाइल पे आएगा। वो OTP डाले बाद में आपको जो है फॉर्म को वो OTP को वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद में उसे सबमिट करना होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं डिटेल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डाल दिया है। OTP आने के बाद में मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड डाला, ये OTP सेंड OTP बटन पे क्लिक किया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में एक OTP आएगा, वो OTP डालने के बाद में फॉर्म यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ये आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। जो भी यूज़र आईडी और जो भी पासवर्ड आपको मिल रखा है, जो भी आपने जनरेट कर रखा है यूज़र आईडी पासवर्ड, वो आपको डालना है। और यहाँ पे जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड, वो आपको डाल देना है। कैप्चा कोड हम डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पूछता है आधार की डिटेल। यहाँ पे आपको
यस आधार आपके पास अवेलेबल है, यस करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो नो बटन पे क्लिक करेंगे और आधार डिटेल डालने के बाद में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उससे अप्लाई करके चेक मार्क लगाना है और यहाँ पे OTP आपका उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो आधार से लिंक्ड है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाता है, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और OTP डालने बाद में जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पहली प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, ओके कर देना है। अब यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी या फिर आपका यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देंगे। यूज़र नेम पासवर्ड हमको डाल देना है और यूज़र नेम पासवर्ड डाले बाद में यहाँ पे आपको डालना होता है आपका कैप्चा कोड और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि आपका इस तरीके से फॉर्म आ चुका है और यहाँ पे ये सारी डिटेल आ चुकी है आपके फॉर्म की। यहाँ पे आपको ये फॉर्म के अंदर में ये चीज़ें फिलअप करनी है, जैसा कि आप कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। कैंडिडेट का नाम ऐड करने के बाद में उसके जो है पेरेंट का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और ये सारी चीज़ें हिडन इसलिए है ताकि जो है एक सिक्योरिटी फीचर है। उसके बाद में आपको मैरिड अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रिलीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना होता है आपका जो है एक इनकम, जो भी आपका इनकम है वो आपको इनकम यहाँ पे डाल देनी है। जैसा कि हम यहाँ पे 30,000 या 40,000 या 50,000 8 लाख से करीब जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर आपको डाल देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डाले बाद में यहाँ पे आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे आपको किस तारीख को आपने ले रखा है और उसकी डेट आपको डाल देंगे, यानी इशू डेट हम डाल देंगे और उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल, और डोमिसाइल सेल्फ है तो सेल्फ हम डाल सकते हैं और आपका अगर नहीं है तो वहाँ से आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। डोमिसाइल का आपको नंबर डालना है और जिस तरीके से डोमिसाइल पे नाम दिया गया है उसी तरीके से आपको नाम डालना होता है। डोमिसाइल का नाम, नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पे आपको डोमिसाइल पे जो नाम है वो आपको डाल देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको कि आपने इशू कहाँ से हुआ, आपको किसने इशू किया। यहाँ पे तहसीलदार या फिर जो भी ऑफिसर है उसका नाम वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, SDO ऑफिसर या नायब तहसीलदार जो भी है। उसके बाद में डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। डेट डालने के बाद में यहाँ पे आपको डालना होता है अगर आपके पापा मैरिड जॉब पे है तो वो आप डाल दें, नहीं है तो नो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आधार आपका बैंक से लिंक है तो वो आपको ऑप्शन डाल देना है। ये देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है उसी तरीके से। और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये डिटेल ऐड करनी है जिसके अंदर में आपका एड्रेस वगैरह दिखाई देता है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देंगे और फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके फादर का डिटेल आपको ऐड करना है, जो भी फादर का डिटेल है यानी फादर का पूरा नाम। उसके बाद में वो अगर जॉब पे है तो वो डाल सकते हैं। अगर अदर बिजनेस कर रहे हैं उनका ऑक्यूपेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जॉब पे है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। मदर का नाम, मदर का ऑक्यूपेशन और मदर का जॉब पे है तो यस और अदरवाइज जॉब पे नहीं है तो नो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं जैसा कि हमने देखा कि हमें जो है सबसे पहले पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, उसके बाद में फादर मदर की डिटेल डालनी है, वो कोर्सेस में है या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए फादर मदर की डिटेल जैसी भी हम डाल देते हैं, जैसा कि फादर की डिटेल हमने डाल रखी है पूरा नाम। उसके बाद में अगर वो सर्विस पे है तो वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो वो प्रोफेशन वगैरह डालने के बाद में मदर की डिटेल। नेक्स्ट आता है आपके पास में करंट कोर्स। करंट कोर्स के अंदर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है ईयर ऑफ एडमिशन, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने एडमिशन ले रखा है, अगर तालुके में ले रखा है तालुका, या फिर जिस भी शहर में ले रखा है वो हमने लेना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल ले लेना है, आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, या फिर आप 11-12 कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, या फिर जो भी कोर्स कर रहे हैं वहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि स्ट्रीम्स, अलग अलग स्ट्रीम्स है। एग्रीकल्चर में आप कोर्स कर रहे हैं, कॉमर्स, साइंस या फिर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कॉलेज का नाम, यहाँ से हमने कॉलेज का नाम ले लेना है।
जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रखा है। उसके बाद में यहाँ पे कोर्स का नाम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में दिया गया है एडमिशन आपका क्राइटेरिया क्या था, क्या आप कैप से ले रखे हैं, कैप से अगर ले रखा है तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट नंबर डालेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना होता है एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ पे अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका अलॉटमेंट फॉर्म होता है। अगर मैनेजमेंट से रखा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। TFWS में है तो आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होगी। आपने यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से ले रखा है तो मैनेजमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद में कोर्स का डेट आपको डाल देना है, और उसके बाद में परस्यूइंग डालना है, और उसके बाद में परस्यूइंग डाले बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि एडमिशन किस तारीख को हमने ले रखा है। फीस आपने डाली तो बेटर है, अदरवाइज आप वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। यहाँ से आपको बोनाफाइड अपलोड करना होता है, जो बोनाफाइड आपने अपने एडमिशन फॉर्म में लगा रखा है वो हम यहाँ से डाल। अब यहाँ देखिए कोर्स डिटेल ऐड हो चुकी है। हमने कैप से एडमिशन ले रखा है लॉ के लिए, ये फिर इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए। जैसे सेव करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है पोस्ट एजुकेशन। पोस्ट एजुकेशन के अंदर में यहाँ पे आपको ऐड करना है कि किस साल में आपने 10 क्लास कर रखा है। उसके बाद में आपका 10 क्लास के साथ साथ में आपका किस ईयर में आपने कर रखा है। उसके बाद में कॉलेज कौन सा था, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, आपका जो है कोर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको रेगुलर कोर्स यहाँ पे ले लेना है। कोर्स का एडमिशन क्या था और किस साल आपने पास आउट किया, उसका रोल नंबर आप डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना होता है किस मार्च अप्रैल फरवरी में कर रखा है। उसके बाद में ऑब्टेन मार्क और वैलिडेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और कोर्स की डिटेल आने के बाद में आपको यहाँ पे 1 लिख कर सेव कर देना है। वैसे 12 का भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको स्कॉलर या डे स्कॉलर आपने कर रखा है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डे स्कॉलर आपने सिलेक्ट करके सेव कर देना है। अगर आप इस हॉस्टलर है तो हॉस्टलर लेकर सेव कर देना है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये इसके बाद में लास्ट स्टेप बचती है, वो लास्ट स्टेप होता है कोर्स अप्लाई करना है आपको किस स्कीम के लिए। तो यहाँ से हमने स्कीम्स अलग अलग दी गई है। एग्जांपल के तौर पे आप राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं आप, या फिर DBD की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लेना है। जैसे कि अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको DT कोर्स लेना है, फार्मेसी इंजीनियरिंग, या फिर आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रखा है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। आप अगर जो है नॉन टेक्निकल कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ से ले लेना है, हायर एजुकेशन। आप MBBS BAMS BHMS कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, DT की राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज और पंजाब राव देशमुख। उसी तरीके की अगर आप माइनॉरिटी सिलेक्ट कर लेते हैं तो माइनॉरिटी के अंदर में आपको टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी की स्कीम मिलती है। DMER जो होता है ये होता है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं उसके लिए। और यहाँ पे DT यानी टेक्निकल कोर्स के लिए, और DHE बोले तो जो भी आपका नॉन टेक्निकल कोर्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में सिर्फ सिंपल सा अप्लाई करना है और आपको जो डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होने के बाद 95% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कोर्स की यानी आपको स्कीम सिलेक्ट करनी है कि किस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज के लिए अप्लाई करना है। अगर आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है या फिर आप टेक्निकल के लिए है तो उसकी डिटेल जो है मेरे प्रीवियस वीडियो में दे रखी है। यहाँ पे हमने अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, और अगर आपने इससे पहले स्कॉलरशिप उठा रखी है तो यस आप करेंगे, अगर नहीं उठा रखी है तो नो बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिक्लेरेशन अपलोड कर देंगे। ओके करने के बाद में इस तरीके से आपका एक फॉर्म जनरेट होगा, उसको चेक मार्क आपको लगाना है। चेक मार्क लगाने के साथ साथ एक बात ध्यान रखें कि EBC की स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट कम लगाने होते हैं। अगर आप कास्ट की स्कॉलरशिप भरते हैं तो आपको वहाँ पे राशन कार्ड भी लगाना है, वैलिडिटी भी आपको अपलोड करनी है। उसके साथ साथ में आपको वहाँ पे आपका वैलिडिटी के साथ साथ में राशन कार्ड और TC वगैरह की डिटेल अपलोड करनी होती है, वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप किसी भी कास्ट में आते हैं तो आपको एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं जो आपके पास में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे चेक मार्क लगा के ओके करेंगे, फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
अब हम जाएंगे यहाँ पे अप्लाइड स्कीम पे और व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने व्यू बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी आपका फॉर्म है, ये देखिए फॉर्म आपका आ चुका है। अब इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल देना है। यहाँ पे लास्ट में आपको प्रिंट वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे। इसे हम प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट निकाल कर जो है आप कॉलेज में सबमिट कर देना है। अब हम सबमिट करने के बाद में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आप जो है महाडीबीटी का किसी भी स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आया? आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरी तरीके से समझ में आया? तो अगर आपको ये सारा वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन सही लगी या आपको किसी तरह का इशू है, आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। और अगर इनमें से किसी स्टूडेंट्स को अगर सारी चीजें, सारे कमेंट्स अगर हमारे प्रॉपर रहते हैं तो उन लोगों को हो सकता है इन फ्यूचर कुछ यहाँ से गिफ्ट भी मिल जाए। बाय बाय।